जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. गुरु एंड गौरांग की जय। सभी हमारे पीछे एक दफा हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो एक दफ़ा पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये रविवार ये कार्यक्रम में आप सब भक्तों का। तो आप सभी बहुत भाग्यवान हैं, जानते हैं आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। आप जानते हैं या नहीं, लेकिन आप ऐसे स्थान पर हैं जिसकी महिमा हो सकता है हम थोड़ी बहुत जानते हों, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं जानते। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, दिल्ली जैसे शहर में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां रविवार को जाया जा सकता है। आप अपना रविवार छुट्टी का दिन अनेक जगहों पर जाकर के बिता सकते हो, लेकिन आप वहां नहीं गए। आप श्री राधा पारसारथी मंदिर में आए। कैसे आ गए? कौन लेके आया आपको? क्या आप अपने प्रयास से आ गए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। वास्तव में जिस स्थान पे आप बैठे हो ये गोलोक का दूतावास है। क्या है? गोलोक का दूतावास, एम्बेसी ऑफ गोलोक। गोलोक क्या है और इस एम्बेसी के राजदूत कौन है? जब दूतावास में हो जाते हैं तो वहाँ राजदूत भी होते हैं। जैसे नई दिल्ली में कभी आप चाणक्यपुरी जाओगे तो वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है। अमेरिकन एम्बेसी पहुँचने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपका मार्ग बन रहा है अमेरिका जाने का। वही लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुँचते हैं। लेकिन ये गोलोक एम्बेसी में आप आ गए। यहां से मार्ग कहां जाता है? गोलोक धाम। गोलोक धाम जाता है यहां से ये मार्ग। अभी हम अच्छे से इसको हो सकता है नहीं जान पा रहे हों। और यहाँ के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद।
बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु, बहुत ही मर्सीफुल, जो किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं करते, किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं करते। किसी एम्बेसी में आप चले जाओगे, आपसे 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर संभावना है वो आपको वीजा दें या ना। लेकिन अगर एक दफा श्रील प्रभुपाद के चरणों में कोई अपने आप को समर्पण कर देता है तो उसका गोलोक का वीजा निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन गोलोक कौन जा सकता है? कौन जा सकता है गोलोक? वही जा सकता है जो जाना चाहता है। जो जाना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती नहीं पहुंचाया जा सकता। तो यहां हम सबको एक स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहो तो गोलोक जाने का प्रयास कर सकते हो और आप चाहो तो इस संसार में भी रह सकते हो, इच्छा आपकी है। तो गोलोक की महिमा क्या है वो अभी हमारा विषय नहीं है। आज का जो विषय मेरे को दिया गया है वो दिया गया है कार्तिक मास की महिमा के ऊपर मेरे को बोलना है। तो कार्तिक मास की महिमा आपको गोलोक धाम ले जाएगी, ठीक है। ये जो कार्तिक मास की महिमा है ये आपको गोलोक धाम ले जाएगी। इसीलिए गोलोक धाम की महिमा और कार्तिक मास की महिमा को अलग अलग नहीं देखना, ठीक है। तो अभी आज का हम एक श्लोक लेते हैं, वो श्री चैतन्य चरितामृत से है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के बारे में आप लोग जानते हैं, सुना है आपने? जैसे भगवद गीता ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ऐसे ही श्री चैतन्य चरितामृत है। तो उसमें एक श्लोक है, अभी वो बोर्ड पे तो नहीं लिखा हुआ, नहीं तो आप भी उच्चारण कर सकते थे। फिर भी अगर आप मेरे पीछे दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। सर्वथा शरणापत्ति कार्तिकादि व्रता, सर्वथा शरणापत्ति कार्तिकादि व्रता, चतुष्षष्टि अंगाए परम महत्वा, सर्वथा शरणापत्ति कार्तिकादि व्रता, चतुष्षष्टि अंगाए परम महत्वा। तो ये श्लोक, ये पयार, चैतन्य चरितामृत में जो श्लोक है उसको पयार कहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वां अध्याय और 127वां पयार है, जिसमें महाप्रभु ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सर्वथा शरणापत्ति, सब प्रकार से कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और कार्तिक आदि व्रत का पालन करना चाहिए। चतुष्षष्टि अंग आए, भक्ति के 64 अंगों में से ये परम महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक आदि व्रत क्या है आगे बताया गया है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में इसकी बहुत महिमा गाई गई है और हमारे वैष्णव संप्रदाय में भक्ति विलास करके जो ग्रंथ है उसमें भी काफ़ी महिमा गाई गई है। दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावादस्य तथा प्रेष्ठा कार्तिकः सेवितो भवेत्। श्री राधा रमन दामोदर प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके प्रभाव से उनके प्रिय कार्तिक मास की सेवा की जाती है। आगे बताया गया है, न कार्तिक समामासा न कृते समायुगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समा। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ। तो कार्तिक मास महिमा ये क्या है?
इसको समझना है। कार्तिक का क्या अर्थ होता है? वैसे तो ये 12 मास होते हैं वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से। ये नाम जो है, हम लोग तो जनवरी से दिसंबर तक जानते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च ये जानते हैं, लेकिन वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से भी 12 मासों के नाम होते हैं जो नक्षत्रों के नाम से रखे गए हैं। तो लेकिन कार्तिक का एक अर्थ होता है राधा रानी। क्या नाम होता है? क्योंकि कीर्तिदा राधा रानी की मां का नाम है। कीर्तिदा से कार्तिका, और ये कार्तिक नाम। तो 12 मास होते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो हमें गिनती कहाँ से करनी चाहिए? मार्गशीर्ष से गिनती कीजिए। पहला महीना कौन सा? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद दूसरा महीना कौन सा आएगा? पोष। ये याद कर लेना, 12 महीने। पोष के बाद कौन सा आएगा? माघ। वेरी गुड। माघ के बाद फागुन, फागुन के बाद चैत्र, चैत्र के बाद वैशाख, सब आप सब लोग जानते हैं। वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। वेरी गुड। आषाढ़ के बाद श्रवण, श्रावण, और श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद अभी कौन सा महीना चल रहा है? अश्विन। आज अश्विन मास का शारदीय नवरात्रों का पहला दिन भी है। ठीक है, 9 दिन नवरात्र चलेंगे, इनको कहते हैं शारदीय नवरात्र। और उसके बाद क्या आएगा? दशहरा। और उसके बाद आएगी शरद पूर्णिमा। ठीक है, और शरद पूर्णिमा के बाद कौन सा मास आएगा? कार्तिक मास। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू किया? मार्गशीर्ष से, और समाप्त कहाँ किया? कार्तिक मास। दोनों मास साथ साथ हैं, लेकिन ज़्यादा महिमा किसकी है? कार्तिक मास की। क्योंकि भगवान अपने से ज़्यादा अपनी महिमा अपने भक्तों को देते हैं, और विशेष रूप से राधा रानी को। जैसे कभी आप जाएंगे गोवर्धन, वहाँ पर अगर आप जाएंगे, राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों हैं, दोनों साथ साथ हैं, लेकिन सब क्या कहते हैं? कहाँ जा रहा हूँ? राधा कुंड जा रहा हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं श्याम कुंड जा रहा हूँ, जबकि दोनों साथ साथ हैं, लेकिन बोलते क्या हैं? राधा कुंड जाना है। तो आप समझ रहे हैं ना, भगवान अपने से ज़्यादा अपने भक्तों की महिमा गाते हैं। तो ये आखिर के जो 4 मास हैं, जिसको हम गिनते हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इसको चातुर्मास्य कहते हैं। आखिर के ये 4 मास क्या बोलते हैं? चातुर्मास। ये चातुर्मास्य क्या है? इस चातुर्मास्य में इसको रेनी सीजन कहते हैं। तो पूर्व समय में इस रेनी सीजन में जो साधु संत होते थे वो एक स्थान पर रुक जाते थे। वैसे तो वो सदैव भ्रमण करते रहते थे, प्रचार कार्यों में लगे रहते थे, लेकिन इन 4 मासों में बारिश की वजह से एक स्थान पे रुक जाते थे। जब भगवान श्री राम सीता की खोज के लिए निकले तो चातुर्मास्य में उन्होंने खोज नहीं की, चातुर्मास्य में वो रुक गए। तो इसी प्रकार से चातुर्मास्य को कहते हैं फेस्टिवल सीजन। ये भक्ति का फेस्टिवल सीजन है। इसमें थोड़ा करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये इन 4 महीनों की महिमा है। श्रावण का मास जो है वो श्रवण के लिए है, सुनने के लिए। श्रावण, श्रवण, इसमें खूब सुनिए। और सुनने से क्या होगा? दूसरा महीना कौन सा है? भाद्र। इससे आपका सारा अभद्र समाप्त हो जाएगा। और तीसरा महीना अश्विन। जब भद्रता आ जाएगी जीवन में, अभद्रता समाप्त हो जाएगी, फिर आप अश्विन मतलब एक आसन पे बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए।
और चौथा महीना कार्तिक मास जिसको दामोदर भी कहते हैं, फिर वो दामोदर आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन 4 महीनों में भी विशेष रूप से कार्तिक मास की बहुत महिमा है, जिसको हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ऊर्जा व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो अनेक प्रकार की महिमाएं हैं। अब महिमा का अर्थ क्या होता है? हमने आपको कार्तिक का अर्थ बता दिया, हमने आपको मास के अर्थ बता दिया। अब महिमा का क्या अर्थ होता है? महिमा का अर्थ होता है किसी वस्तु में क्या गुण है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको कहते हैं इसकी ये महिमा। अगर कार्तिक मास की महिमा हम समझना चाहते हैं, उससे पहले हमारे को जो इस समय प्राप्त है उसकी महिमा समझनी होगी। क्या प्राप्त है हमारे को? इस समय हम सबको मनुष्य देह प्राप्त है। इस मनुष्य देह की महिमा क्या है? ये मनुष्य देह हमको क्यों प्राप्त हुआ है? अगर आप संसार में ये प्रश्न पूछने जाओगे तो बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं बता पाएंगे आपको। भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हैं, क्या कहते हैं? न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। न देहम का मतलब मनुष्य का देह, आद्यम सुलभम, ये आपको मिल गया कैसे? सुलभम, आसानी से प्राप्त हो गया। ये शरीर हमको आसानी से प्राप्त हो गया, लेकिन है कैसा? सुदुर्लभम, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज जब आसानी से प्राप्त हो जाती है तो उसकी हम कीमत नहीं जानते, उसकी कीमत हम नहीं जानते। इस शरीर की कीमत को पहले हमें पहचानना होगा। इस शरीर कितना अनमोल है। भगवान कहते हैं ये सुदुर्लभम है। अगर किसी व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है तो वो जान सकता है नेत्रों की कीमत क्या होती है। हमारे पास तो है ना, हम तो रात दिन इन नेत्रों से चल फिर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनकी कीमत नहीं लगा सकते। कौन लगा सकता है? जिसके पास जिसके पास नहीं है, वो बता सकता है नेत्रों की क्या कीमत होती है। इसी प्रकार से हम लोगों के पास ये मनुष्य शरीर है, लेकिन इसकी हम ठीक से इसका आंकलन नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धाराम। ये जो नौका है, ये नौका के समान है मनुष्य शरीर, और इसको चलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है, नाविक। आपके पास नाव है, और अगर आपके पास नाविक आ गया तो फिर तीसरी चीज क्या चाहिए? फिर चाहिए अनुकूल वायु। अनुकूल वायु होगी तो नाव आगे चलेगी, नहीं तो नाव बढ़ेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरे जो उपदेश हैं वो अनुकूल वायु है। मनुष्य शरीर आपके पास है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? जो नौका के समान है। फिर आपको क्या चाहिए? नाविक चाहिए। नाविक कौन है? गुरु। और अनुकूल वायु क्या है? भगवान के उपदेश। अगर इतने पर भी हम इस सागर से, भव सागर से, जन्म मृत्यु के सागर से हम अपने आप को पार नहीं ले जाते तो हम अपने ही आत्मा के हत्यारे हैं। पुमान भवाब्धिम न तरेसा आत्मा, मैं अपने ही आत्मा का हत्यारा हूं। मतलब यह है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो यही एक लक्ष्य है कि मैं इस भव सागर से मैं पार जाऊं। उसी के लिए आप इस एम्बेसी में आए हुए हो, वीज़ा लेने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। अभी शायद हम नहीं जानते हम किस लिए आए हैं। हमारी अज्ञात सुकृति हमको यहाँ ले आई, वो खींच के आपको ले आई यहाँ, केवल आप अपने प्रयास से नहीं आए। हर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिरों में नहीं आता और आ भी नहीं सकता। कितना भी हम अपना सर फोड़ लें, नहीं आए। 50 बहाने गिनवा देंगे, 50 बातें गिनवा देंगे,
नहीं आएंगे। इसलिए हमने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान हो। भगवान ने 84 लाख योनियां इस संसार में दी हैं। 84 लाख योनियों का अभी हम विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन 80 लाख योनियां ऐसी हैं जो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ ही नहीं सकते। वो बैठ के भगवान की बात नहीं सुन सकते, कार्तिक की महिमा नहीं सुन सकते। केवल 4 लाख मनुष्य योनियां, और 4 लाख मनुष्य योनियों में भी लोग बहुत कम हैं जिनके मन में ये बात समझ में आती है कि मेरे को करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या। एक बार एक गधा रहता था, एक जंगल में एक गधा रहता था। तो वो जंगल में गधा जो है घूमता घूमता एक गांव में आ गया, और वहां गांव में उसको एक गधा मिला। वो धोबी के यहां काम करता था, और उस गधे ने अपने पीठ के ऊपर बहुत वजन उठाया हुआ था कपड़ों का। तो जो जंगल से, वन से जो गधा आया था, उसने कहा, भाई ये क्या कर रखा है तुमने? ये इतना वजन अपने सर पे, इस पे, पीठ पे उठा रखा है, क्या करते हो सारा दिन? तुम इस कार्य को छोड़ दो, मेरे साथ चलो वन में। गधा बोला, धोबी का गधा बोला, मूर्ख है तू, पता नहीं है मैं कितना बड़ा यहाँ काम कर रहा हूँ, और कितनी मेरे को घास खाने को मिलती है। अरे जंगल वाले गधे ने कहा, क्या घास में, जितनी मर्जी जंगल में घास ही घास है, क्या जरूरत है इतना काम करने की, चल मेरे साथ। बोले नहीं, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, मेरा मालिक बड़ा दयालु है, मेरा मालिक बहुत दयालु है। वो मेरे को सुबह शाम हरी हरी घास देता है, और बदले में, मैंने कहा, उस गधे ने कहा कि क्या करते हो? बोले बस मैं जाता हूँ नदी पे, मालिक ले जाता है और कपड़े धोता है, और फिर मेरी पीठ पे लाता है, और फिर जगह जगह बांटते हैं। तो मेरा मालिक जो है बहुत दयालु है। अब तो उसने मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारी प्रमोशन कर दी है। गधे को बताया। बोले तुम्हारी प्रमोशन कर दी, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बोले उसने एक गांव का और काम पकड़ लिया है। अच्छा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो उतनी घास खाने को मिलेगी। बोले मिलेगी, पर उसने कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा वजन नहीं डालूंगा, मैं 2-3 गधे और लाऊंगा और तुम्हें उन गधों का लीडर बना दूंगा, तुम गधों के लीडर बन जाओगे। तो बताओ इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? तो उसको काफ़ी समझाया उस जंगल वाले गधे ने, तो उसको समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने कहा कि तुम नहीं समझते, आपको एक बात और बताता हूँ। दोपहर में मेरा जो मालिक है उसकी एक बड़ी सुंदर लड़की है, और वो मालिक जो है क्या करता है, उसको खेल तमाशा करवाता है। 2 डंडों पे उसको रस्सी बांध के उसको चलवाता है रस्सी के ऊपर, और जब वो रस्सी के ऊपर चलती है तो वो उसको कहता है कि देख संभल के चलना, अगर तू गिर गई तो तेरी शादी मैं इस गधे से करवा दूंगा। तो मैंने कहा फिर क्या? गधे ने, उसने बोले आज नहीं कल तो गिरेगी, आज नहीं कल तो गिरेगी, तो मेरी शादी इससे हो जाएगी। तो इस प्रकार की झूठी आशाओं को लेकर के हम सब संसार में चिपके हुए हैं, जो आशाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ आ गए हैं तो अब हमें समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वास्तव में हमारे को मूर्खतावश, है ना, अपना जीवन गधे की तरह इस संसार में प्रयास करके नहीं बिताना है। कुछ समय हमको ऐसा निकालना है कि हम अपने लिए जिए, संसार के लिए नहीं, अपने लिए हमें कुछ समय निकालना है। तो कार्तिक मास का जो अर्थ है, जो हमने आपको बताया कि ये मास जो है अब शारदीय पूर्णिमा के बाद शुरू होगा,
और इस महीने में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं और ये मास भगवान को और राधा रानी को बहुत प्रिय है, सर्वोत्तम मास है। इस मास में विशेष रूप से भगवान ने जो है दामोदर लीला की है। दामोदर मतलब इस मास में यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांधा था। दाम का मतलब होता है रस्सी और उधर का मतलब होता है पेट। भगवान को बांध दिया था उनके नटखट स्वभाव के कारण। जब उन्होंने मटकी को फोड़ा तो भगवान को बांध दिया था। और इस मास में पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान के भक्त, भगवान जो है अपने भक्त को देखिए भौतिक सुख और मुक्ति दे देते हैं। भौतिक सुख चाहिए वो मिल जाएगा, मुक्ति चाहिए वो भी प्राप्त हो सकती है, किंतु जो भक्त निष्ठावान नहीं है, जिनकी निष्ठा नहीं है, अपनी अज्ञात सुकृति के कारण आ तो गए लेकिन निष्ठा नहीं है, अभी जप नहीं कर रहे, अभी हरि नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उन्हें भगवान अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। उन्हें भक्ति प्रदान नहीं करते। क्यों? अहम भक्त पराधीना। भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन हूं, और कोई भी पराधीनता अपनी जल्दी से स्वीकार नहीं करता तो भगवान क्यों करेंगे? भगवान क्यों पराधीन होना चाहेंगे? लेकिन किंतु कोई ऐसा निष्ठा रहित भक्त, निष्ठा रहित व्यक्ति यदि कार्तिक मास में विशेष रूप से मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भी भगवान व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर देते हैं। निष्ठा नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरीके से कार्तिक मास में आपने भक्ति कर ली, और विशेष रूप से अगर आप वृंदावन मथुरा में आ गए और वहाँ पर आपने भक्ति कर ली, तो आपको क्या प्राप्त होगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति कभी भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता, कार्तिक व्रत का पालन करने से वह व्यक्ति भी विष्णु भक्ति को प्राप्त कर लेता। इस मास में विशेष रूप से श्री हरि के मंदिर में राधा दामोदर, यशोदा दामोदर, भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाने से जगत में फिर दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। बताया गया है सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने से अथवा चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक मास में केवल विष्णु भगवान को दीप दान करने से उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। केवल दीप दान करने से, भगवान को दीप दिखाने से। तो इस संदर्भ में हम आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रानियों में से एक का नाम है सत्यभामा। तो सत्यभामा ने एक बार हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान किया, कौन सा व्रत किया अथवा तप किया जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। देखिए, इस बात को समझना है, जब कभी बगैर प्रयास के हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, कोई परेशानी नहीं, जीवन बड़ा सम चल रहा है, तो समझना चाहिए ये मेरे पूर्व जन्मों के कोई ऐसे फल हैं जो मुझको प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही सत्यभामा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर लिया जिसके कारण मुझको इतना सुख प्राप्त हो रहा है, मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण, है ना, जो सबके बारे में जानते हैं, भगवान सब जीवों के बारे में जानते हैं,
वेदाम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के बारे में जानता हूँ, आपके भूतकाल के बारे में, इस जीवन के नहीं अनेकानेक जीवन के बारे में, सब जन्मों के बारे में जानता हूँ, वर्तमान के बारे में जानता हूँ, अभी आपके मन में क्या चल रहा है भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ, भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, तुम तो मुझे नहीं जानते। इसी प्रकार से सत्यभामा ने पूछा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था देव शर्मा। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुआ था और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान था। उसकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। किसके पुत्र नहीं था? उस ब्राह्मण के। क्या नाम था उसका? देव शर्मा। केवल एक कन्या थी जिसका नाम था गुणवती। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी गुणवती, हरिद्वार में रहते थे। सतयुग के अंत की कहानी है। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को अपनी पुत्री ब्याह दी। उस ब्राह्मण ने अपने एक शिष्य को अपनी पुत्री ब्याह दी और उसको अपने पुत्र के भांति माना। उसका नाम था चंद्र। उस शिष्य का नाम चंद्र जो है जितेंद्रिय था तथा आज्ञाकारी था और देव शर्मा को पिता के समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन दोनों, उनका ससुर और दामाद दोनों कुश लेने के लिए वन में गए। वहां पर यमराज के समान आकार वाले एक विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से विष्णु लोक को चले गए। उनका इतना ही कार्यकाल था, उनका जीवन अंत होना था, वो चले गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग में दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। बहुत विलाप करने लगी। दोनों चले गए, पिता भी चला गया और पति भी चले गए। अंततः उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया, उसका क्रियाक्रम संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी उस गुणवती के लिए, संसार के लिए वो मर चुकी थी, उसका कोई नहीं था। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। 2 व्रत उसने जीवन भर पालन किए। कौन से? एक तो एकादशी का व्रत रखती थी और दूसरा कार्तिक मास, हर वर्ष कार्तिक मास का सेवन करती थी। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जब वह रुग्ण अवस्था में आ गई थी और सारे अंग दुर्बल हो गए थे, ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंची। गंगा जी में स्नान करते ही भीतर घुसी और शीत से, ठंड से पीड़ित होकर गिर पड़ी। उसी समय व्याकुलता की दशा में उसने देखा कि आकाश से एक विमान आ रहा। गुणवती के लिए विमान आया। मृत्यु के पश्चात वे दिव्य रूप धारण करके उस विमान में बैठकर वैकुंठ को चली गई। बोलो हरे कृष्णा। कार्तिक व्रत के प्रभाव से भगवान ने कहा वह मेरे समीप रहने लगी। सामीप्य मुक्ति उसको प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान यहाँ आए तो सारे पार्षद भी आए और ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजीत हुए और चंद्र नामक ब्राह्मण इस समय अक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। तो सत्यभामा कौन थी? पूर्व जन्म में गुणवती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। बोलो हरि बोल।
तो ये है कार्तिक मास का एक हमने आपको कथा बनाई। कथाएं तो अनेक हैं, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। एक कथा आती है, कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, तो उनके नगर में एक ब्राह्मण भी था, विष्णुदास। दोनों भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन राजा जो है उसके अंदर ऐश्वर्य भाव था, वो हीरे जवाहरात मणियों से भगवान की सेवा करता था। लेकिन जब वहाँ पर विष्णुदास आए तो उन्होंने क्या किया, वो तुलसी के पत्र लेकर के आए। निर्धन ब्राह्मण थे, तुलसी के पत्रों से उन्होंने भगवान की सेवा करी, और तुलसी के पत्रों से उन्होंने सारे वो हीरे जवाहरात ढक गए। तो वो राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले ब्राह्मण तू कहाँ से आया, मैंने इतने सुंदर सुंदर हीरे जवाहरातों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, तूने तुलसी के पत्र ला करके सारे जो है वो शोभा बिगाड़ दी। तो इस तरीके से आपस में इनकी बहस हुई थोड़ी। उसने कहा नहीं, तुलसी का पत्र मैंने अर्पण किए हैं। तो कैसे करके दोनों ही, वो राजा दिखाने लगा कि मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। उस चोल देश का जो राजा था वो दिखाने लगा मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, और जो ब्राह्मण था वो भी कार्तिक का व्रत अच्छे से निष्ठापूर्वक पालन कर रहा था और बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा था। और वो एक समय की बात है कि वो जब घर में रसोई बनाता था, रसोई बना के जैसे भोग लगाने के लिए रखता था, तो देखता था कि वहाँ से रसोई कोई उठा के ले गया। अब उसके पास इतना समय नहीं होता था कि वो दोबारा रसोई बनाए, क्योंकि वो बगैर भोग लगाए नहीं खाता था, ठाकुर जी को बगैर भोग लगाए नहीं खाता था। तो उसने उपवास कर लिया। दूसरे दिन उसने रसोई बनाई, दूसरे दिन भी जैसे भोग बनाने के लिए रखा, कोई उठा के ले गया, उपवास हो गया। इस तरीके से 7 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही, बनाता और कोई उठा के ले जाता। एक समय भोजन करता था, वो कोई उठा के ले जाता था, उसका उपवास हो जाता। अब जब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि ऐसे तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। तो एक दिन उसने छुप करके देखा कि ये कौन उठा करके ले जा रहा। उस ब्राह्मण ने देखा कि एक चंडाल आ रहा है, और चंडाल जो है बड़ा ही दुर्बल निर्बल, और वो उठा करके थाली पूरी ले जाता। उसको देख करके उसके मन में बड़ी दया आई। उसने कहा कि तुम ले तो जा रहे हो, लेकिन मैंने अभी इसमें मक्खन नहीं लगाया है। उसके पीछे भागा, इस पर मैं मक्खन लगा के देता हूँ, तो मक्खन ले जा, इस पर मक्खन लगा के खाओ। उसके पीछे दौड़ा, वो गिर पड़ा चंडाल, और चंडाल को जैसे ही उसने पकड़ा, भगवान स्वयं विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए उस चंडाल के रूप में, भगवान थे स्वयं, उसकी परीक्षा ले रहे थे। अंततः जब चोल देश के राजा ने देखा कि ये तो मेले से पहले विष्णु लोक जा रहा है, तब उसको अपनी गलती एहसास हुई। तब उसने भी प्रण लिया कि मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है, और वो अग्नि में कूद के आत्मदाह करने वाला था। तो भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा, और उसको भी गोलोक धाम वैकुंठ धाम दे दिया। तो इस तरीके से भगवान की महिमाएं जो हैं अनेक हैं। शास्त्रों में एक चूहे का कथा आती है, किस तरीके से चूहा जो है एक मंदिर में घी खाने जाता था, दीपक का घी। एक ज्योति बुझने वाली थी, तो जैसे ही उसने चूहे ने घी खाने का प्रयास किया, तो वो ज्योति एकदम से ज्वलित हो गई, और चूहे की मूंछों में आग लग गई। आग लगने के बाद वो चूहा अपने सर को घुमाने लगा और कूदने लगा। भगवान ने सोचा कार्तिक का मास है, मेरी आरती कर रहा है, और उस दीपदान का उसको फल दिया, और वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो ऐसी अनेक कथाएं हैं कार्तिक मास में। लेकिन कार्तिक मास में आने वाले उत्सव कौन से हैं, एक दफा हम उसको समझ लेते हैं। कार्तिक मास में शारदीय रासलीला आएगी। शारदीय रासलीला के बाद आएगा बहुला अष्टमी। बहुला अष्टमी जिस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट्य हुआ। राधा कुंड और श्याम कुंड और भगवान राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कार्तिक मास में कभी न कभी आपको वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना लेना चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक मास में अगर कोई भगवान के जन्म स्थान पे चला जाता है, उसका वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है।
कैसे भी करके चाहे एक दिन का प्रयास करो, भगवान के जन्म स्थान पे वहां कार्तिक मास में होके आओ। दामोदर लीला हुई, दिवाली वाले दिन भगवान को बांधा गया, दीपावली वाले दिन भगवान राम अयोध्या लौटे, और दामोदर लीला में यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष जो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, उनका उद्धार किया। फिर भगवान जो है गोवर्धन लीला करते हैं, गोवर्धन लीला भी कार्तिक मास में हुई। और शिला प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस, यानी प्रभुपाद ने जो शरीर अपना छोड़ा वो भी इसी मास में छोड़ा। क्यों छोड़ा इस मास में, और वृंदावन में क्यों छोड़ा? क्योंकि इसी बहाने उनके सारे शिष्य वृंदावन आएंगे और वो वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाएंगे। प्रभुपाद इतने दयालु, इतने कृपालु, उन्होंने तय किया कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो वृंदावन में छोड़ूंगा और कार्तिक मास में छोड़ूंगा। तो मेरे जितने भी अनुयायी हैं मेरे पास जरूर आएंगे और अज्ञात सुकृति उनकी इकट्ठी हो जाएगी। बहुलाष्टमी के बाद गोवर्धन लीला, शिला प्रभुपाद तिरोभाव दिवस, फिर गोपाष्टमी आती है, जिस दिन भगवान गैया चराने के लिए उनको परमिशन मिलती है, आज्ञा मिलती है। बछड़ों की पहले सेवा करते थे, अब गैया चराएंगे गोपाष्टमी वाले दिन। उस दिन गौओं की सेवा जरूर कर लेना। गौ सेवा जहां भी हो आप गौ सेवा जरूर कर लेना। वैसे तो प्रतिदिन कर लेनी चाहिए। गौ सेवा हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। नमो ब्राह्मण देवाया गो ब्राह्मण हिताय चाहे, भगवान ब्राह्मण की सेवा यानी वैष्णव की सेवा और गौ सेवा से बड़े प्रसन्न हो जाते। और तुलसी शालिग्राम का प्राकट्य, तुलसी शालिग्राम का विवाह, वो भी इसी मास में होता है। तुलसी जी कौन थी, अभी हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम आपको बताएं। और इसके बाद भीष्म पंचक के 5 दिन, ये कार्तिक का मास होता है, इसके अंदर आपको कुछ नियम पालन करने चाहिए, है ना। तो कार्तिक मास में क्या क्या हुआ हमने आपको बताया। दीपावली के दिन यशोदा माता ने कृष्ण को बांधा रस्सी से। रस्सी 2 उंगली छोटी होती जा रही थी। वो क्या था? प्रयास और कृपा। और भगवान कृष्ण 7 वर्ष के थे। इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। अमावस्या के दिन गोवर्धन की पूजा होती है और उसके अगले दिन भैया दूज आता है। उस दिन यमराज गए थे अपनी बहन के घर। कौन है यमराज की बहन? यमुना। उनके घर भोजन करने गए थे, भैया दूज। इसलिए भैया दूज मनाया जाता है। और तृतीया को इंद्र को क्रोध आ गया और तृतीया से 9वीं तक घनघोर वर्षा हुई। 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। 10वीं को ग्वाल बाल चर्चा करने लगे कि भगवान ने चमत्कार कर दिया। और एकादशी को इंद्र जो है सुरभि गाय को लेकर के आए और गोविंद का अभिषेक किया और उनसे क्षमा याचना करी। तो अब नियम कौन कौन से हमको कार्तिक मास में पालन करने चाहिए वो मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। फिर प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो विशेष रूप से कार्तिक मास में 5 नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पूरे कार्तिक मास में, नियम बना लो। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें स्नान कर लीजिए। और भगवान को जागरण, हरि जागरण, भगवान को उठाना। आपके घर में विग्रह हैं उनको उठाइए। अगर मंदिर आप आ जाते हैं तो आपके सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं, आपको प्रयास करने की आवश्यकता होती नहीं है। और तुलसी सेवनम, स्नान करना, भगवान को उठाना, भगवान को दीपदान करना, तुलसी की सेवा करनी, तुलसी की आरती करनी। और तुलसी का अगर इस महीने में आप रोपण करते हो, तुलसी के वृक्ष को बोते हो, बहुत पुण्यदायक है। और दीपदान। चौथा, दामोदर अष्टकम का गान, इसको याद कर लेना चाहिए। सत्यव्रत मुनि के द्वारा गाया गया एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें आता है। और इस कार्तिक मास में अंत में उद्यापन भी कर लेना चाहिए। ये 5 नियम हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दूसरा हरि जागरण, हरि को उठाना, स्वयं भी उठोगे तो हरि को उठाओगे।
तुलसी सेवनम, दीपदान और उद्यापन। उद्यापन क्या होता है? जिसने भी जो व्रत रखा है कार्तिक मास के अंत में किसी वैष्णव को बुला करके कुछ प्रसाद पवा करके उसको जो है संतुष्ट कर लेना। और आखिर के जो 5 दिन है उसको भीष्म पंचक कहते हैं। कई लोग कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते पूरा, तो भीष्म पंचक जो 5 दिन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग इस भीष्म पंचक, इसको भीष्म की तरह इसको जो है बड़ा कठोर बताया गया है इस व्रत को। इस व्रत में जो है पहले दिन जो है केवल गाय के गोबर का सेवन किया जाता है थोड़ा सा सुबह उठ के। दूसरे दिन जो है गौमूत्र का सेवन किया जाता है, सारे दिन कुछ नहीं खाया जाता। शाम को फिर एकादशी प्रसाद लेते हैं भक्त लोग। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन गाय का दूध सेवन कर लेते हैं और चौथे दिन जो है दही और 5वें दिन घी। 5वें दिन उसका समापन हो जाता। कई लोग ऐसा प्रण ले लेते हैं कि हम ब्रज में चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका नहीं पहनेंगे, तो फिर किसी वैष्णव को वो पादुका दे देते हैं और छाता दे देते हैं। इस तरीके से उद्यापन कर देते हैं, उनको प्रसाद खिला देते हैं। तो ये 5 नियमों का यथासंभव जितना हो सके आप प्रयास कीजिए। कार्तिक मास इतना आपके लिए पुण्य कारक है, इतना पुण्य कारक है जो हम इकट्ठा नहीं कर सकते। इतना पुण्य सामान्य भक्ति करके इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना कार्तिक मास में आप इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो 2 शब्द प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको प्रभु जी ने बहुत अच्छी सूचना दी है और सही समय पर सूचना दी है कि आप तैयारी कर लें। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार 13 अक्टूबर से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। हाँ, संडे रविवार का दिन है और 12 नवंबर तक चलेगा। तो इतने समय में कुछ भक्त लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वे मंगल आरती का नियम बना लेते हैं कि रोज़ मंगल आरती आएंगे। तो कोई ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार है। कोई अगर मंगल आरती यहाँ आए तो 4:30 सवेरे 4:30 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ मंगल आरती होती है, तो ये नियम बना लेते हैं। और वैसे तो कार्तिक के महीने से यहाँ पर जो विशेष कार्यक्रम होता है वो ये होता है कि शाम को 7 बजे से दीपदान शुरू होता है। तो दीपदान यहाँ पर दीप मिलता है आपको, आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, दिया मिलता है और उसको जला करके आपको देते हैं दिया। तो आप लाइन में लग करके यहाँ 7 बार घुमाते हैं दिया को। फिर जितने भी बेदियाँ हैं 7 बार दीप को जो है घुमाते हैं। इस प्रकार से फिर दीप छोड़ दे, बाहर दीप को छोड़ देते हैं। तो ये दीपदान का बड़ा महात्म्य है जैसा प्रभु जी ने बताया। तो इसका जो है लाभ बहुत ज़्यादा है और आपको कुछ भी पैसा नहीं खर्चा करना है, आपको दीप मिल जाएगा। केवल आपको दीप दिखाना है, भगवान को दीपदान करना है। तो एक ये नियम। और यहाँ पर यशोदा दामोदर का विशेष रूप से झांकी होती है, झांकी का दर्शन होता है जिसमें कि माता यशोदा कृष्ण को बांध रही हैं। तो वो जो झांकी का दर्शन है ये विशेष रूप से कार्तिक में हमारे ध्यान का विषय है कि भगवान ने इस कार्तिक के महीने में मतलब माता यशोदा ने कार्तिक के महीने में भगवान को बांधा। और अगर भगवान बंध जाएं तो फिर हमें भगवान की कृपा खूब मिल सकती, जितना चाहो उतना भगवान की कृपा ले लो, क्योंकि माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा हुआ है। जब बंध जाते हैं भगवान तो फिर जो है खूब कृपा आप ले सकते हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था और वो जो लीला है दामोदर लीला, तो इसको भी रोज़ पढ़ी जा सकती है और इसका विशेष रूप से चिंतन किया जा सकता है। तो ये दीपदान का कार्यक्रम है। और दामोदराष्टकम का एक विशेष 8 श्लोक हैं जो पढ़े जाते हैं, तो उसमें इस लीला का वर्णन है।
भगवान की दामोदर लीला का वर्णन है, जो 8 श्लोक पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े संगीत के साथ में उन 8 श्लोकों का पाठ किया जाता है। तो उसका भी पर्चा बांटा जाता है और जो लोग इसका पाठ करना चाहें इसका पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक के महीने का बड़ा अच्छा अवसर है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो आप लोगों को बहुत सही समय पर ये सूचना दी गई है। तो अभी समय है, आप इस कार्तिक के महीने का जो समय है इसके लिए आप तैयार हो जाइए कि आपको क्या करना है। तो आप वैसे इसमें उड़द की दाल मना है। तो एक तो यह है कि जो नहीं करना है उसमें क्या है, उड़द की दाल नहीं खाना है ना। तो बड़े सरल बातें हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इन सब में जो है आप विचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज लव फीस्ट प्रोग्राम में कार्तिक मास का महिमा और कार्तिक मास में हमें क्या क्या नियम का पालना करना चाहिए उसके बारे में प्रवचन में आपने सुना। और हम सभी मिलकर आज इस सुंदर प्रवचन के लिए हिज ग्रेस कृष्णा कुमार प्रभु जी और हिज ग्रेस जितामित्रा प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रसाद के लिए आप सभी को कूपन का वितरण किया जाएगा। माता जी प्रभु जी अलग अलग लाइन में शांति से प्रभुपाद जी का अल्टर के पीछे क्यू में खड़े रहिए।